तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 5 तरीके जिससे आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। आपके जो गाने हैं वो किस तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं, इन 5 चीज़ों को ध्यान रखते हुए। इससे पहले कि हम पॉइंट्स को डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है पंख। आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा मेरे गाने पे। प्लीज जाके गाने को सुनिए, प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला पॉइंट है जिससे आपका म्यूजिक प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकता है, वो है कि अपने राइटिंग पे काम करना। तो क्या मतलब है मेरा जब मैं कह रहा हूं आप अपने राइटिंग पे काम कीजिए, तो जिस तरीके से मैं किसी गाने को अप्रोच करता हूँ वो है कि जब भी मैं कोई गाने को प्रोड्यूस करता हूँ, वेदर वो इलेक्ट्रॉनिक गाना हो, वेदर वो रॉक गाना हो, पॉप गाना हो, कोई भी जॉनरा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उस गाने को पहले अपने एकूस्टिक गिटार में फिगर आउट करूँ। और क्योंकि मैं पहले गाने को फिगर आउट कर रहा हूँ अपने गिटार्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने गिटार्स में प्ले करते हुए मैं अपने गाने को फिगर आउट कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं गिटार्स का इस्तेमाल करूं ओरिजिनल ट्रैक में भी। शायद वो एक ईडीएम गाना हो, शायद वो एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हो जिस पे आपको गिटार की कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन इनिशियली मैं उस अरेंजमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमेशा अपने गिटार के साथ बैठता हूँ। थोड़ा बहुत टाइम मैं उसके लिए स्पेयर करता हूँ हमेशा, किसी भी गाने को प्रोड्यूस करने से पहले। और फिर जाके मैं सोचता हूँ अरेंजमेंट में क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। और ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैं करता हूँ अपने गिटार के साथ किसी भी गाने के लिए, ये मुझे एक सेंस ऑफ अरेंजमेंट देती है। ये मुझे आइडिया देता है कि बेसिकली जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का होने वाला है। और ट्रस्ट मी, अगर आपको वो गाना पसंद नहीं आया जब आप गिटार के साथ स्ट्रम करें, आपने कुछ कॉर्ड फिगर आउट कर लिया, आपने कोई प्लकिंग फिगर आउट कर लिया, आप प्ले कर रहे हैं और आप पूरी मेलोडी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको उस वक्त मज़ा नहीं आ रहा है तो ये पक्की बात है कि जब आप उस गाने को अपने DAW में डालेंगे, जब आप अलग अलग ट्रैक्स रिकॉर्ड करेंगे, लेयर करेंगे, वेदर आप 100 ट्रैक कर रहे हो, 1000 ट्रैक कर रहे हो, आपको उस गाने में मज़ा नहीं आने वाला है। और ये सिर्फ एक सिंपल फैक्ट की वजह से है क्योंकि आपका जो बेस अरेंजमेंट है, जो आपका राइटिंग है, वो अच्छा नहीं है। नाउ मैं आपको ये नहीं कहता कि अगर आप गिटारिस्ट नहीं है तो आप जाके गिटार सीखिए और आप फिर ये पूरे प्रोसेस को कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप किसी बेसिक इंस्ट्रूमेंट पे जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर आप फिगर आउट कीजिए इस पूरे अरेंजमेंट को या पूरे गाने को। फिर जाके आप एक कंप्यूटर को या वर्क स्टेशन को अप्रोच कीजिए अपने गाने को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये लेके आता है मुझे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है कि नॉट हैविंग एनफ ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन योर ट्रैक। अब क्या मतलब है मेरा जब मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट, वेदर आपकी गिटार्स हो, ड्रम्स हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एज लॉन्ग एज कोई आदमी एक्चुअल ह्यूमन उसको प्ले कर रहा है तो उसको हम ऑर्गेनिक एलिमेंट कहते हैं, ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम नहीं है, वो कंप्यूटर पे प्रोग्राम करके आपने नहीं बनाया, बल्कि कोई एक्चुअल में इंसान उसको प्ले कर रहा है। तो क्यों लगता है आपको कि हमेशा जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े गाने बनते हैं, जो बॉलीवुड देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो बड़े गाने बनते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा क्यों चाहते हैं कि वो एक्चुअल सेशन प्लेयर्स को लाएं और वो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करवाएं। वो ऑब्वियसली फॉर श्योर आपको उससे क्लीनर VSTs मिल सकते हैं, उससे बेटर साउंडिंग VSTs मिल सकते हैं, बहुत सारे सैम्पल्स आपको मिल सकते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट के, उसी पैटर्न में आप एग्जैक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स हमेशा क्यों चाहते हैं कि वो सेशन प्लेयर्स पे रिलाई करे, सेशन प्लेयर्स आए एक्चुअल सेशन में प्ले करे। और इसका रीज़न सिंपल है कि जब तक आपके ट्रैक में कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, आपके ट्रैक में वो एनर्जी नहीं है। और बहुत सिंपल साधारण बात है लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, जब तक आपके ट्रैक में एनर्जी नहीं है, आपके ट्रैक में वो वाइब नहीं है, तो आपके उस पूरे गाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि एट दी एंड म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। आप कहाँ पे कैसी एनर्जी दिखा रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस में वो जो अप्स एंड डाउन्स, जो डायनामिक्स होती है एनर्जी की, उसको हम कोशिश करते हैं कैप्चर करने की रिकॉर्डिंग के प्रोसेस से। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर आपने गिटार्स रिकॉर्ड किया तो वो बिल्कुल अप फ्रंट लाउड एंड प्राउड खड़े हो आपके ट्रैक के और कह रहे हैं कि हम लाइव रिकॉर्डेड गिटार्स है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी रिकॉर्डिंग हो और इसी तरीके से मिक्स हो। आप अपने ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल आप लेयर्स के नीचे रख सकते हैं अपने मिक्स में।
और इस तरीके से आपको सिर्फ एक मूवमेंट का एहसास होगा, जो पूरे ट्रैक में आपको एक एनर्जी और मूवमेंट, जो फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो फ्लो का आपको एहसास होगा इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करने की वजह से। और इसके अलावा ये हमारे कानों को एक सेंस भी प्रोवाइड करता है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन प्लेड एलिमेंट्स है। एक्चुअल अगर आप प्ले कर रहे होंगे तो ये इसी तरीके के साउंड करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है यूजिंग टू मैनी लूप्स। तो मैंने प्रोड्यूसर्स खुद देखे हैं जो अपने कोरसेस को कॉपी पेस्ट करते हैं, कोरसेस की बात नहीं करते हैं, जो अपने 4 बार्स को थ्रू आउट द सॉन्ग कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर श्योर बहुत क्लीन साउंड करेगा, बहुत टाइट साउंड करेगा, बहुत क्रिस्प साउंड करेगा, बट मेरे ख्याल से ये बहुत बकवास आइडिया है ना। ऑब्वियसली अगर आपका जॉनरा वो है, वो स्टाइल है, तो आप कर सकते हैं ऐसी अरेंजमेंट, लूपी अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आपका स्टाइल वो है। लेकिन अगर आपका स्टाइल वो नहीं है तो हमेशा बेटर है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंसेस करें। जैसे आप एक्चुअली गाने को प्ले करेंगे उसी तरीके से आप प्ले करें, हिस्सों को आप रिपीट ना करें, लूप्स को आप आगे कॉपी पेस्ट ना करें। और फ्रैंकली मुझे लूपी अरेंजमेंट जब मैं सुनता हूँ मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो पूरा वाइब है गाने का, जो फील है, जो हम एनर्जी की बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट में, वो ख़त्म हो जाता है उन लूप्स को यूज़ करने की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर कोई गाना है जो सिर्फ 4 कॉर्ड्स में बना है और एक बार है आपका 4 कॉर्ड्स का, आपके हर वर्स में वही कॉर्ड्स लग रहे हैं, आपके हर कोरस में वही कॉर्ड्स लग रहे हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। 4 कॉर्ड्स होना बहुत मेजर हिट्स हैं, बहुत बड़े बड़े गाने हैं जो सिर्फ 4 कॉर्ड्स पे बने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर चाहूँ मैं सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करके उसको पूरे सॉन्ग में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो आपकी एनर्जी वर्सेस में रहेंगी, लेट्स से जब आप एक गाना शुरू कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी होती है, और एट दी एंड जब आप ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, जब आप आउट्रो पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने कभी परफॉर्मेंस देखी या अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि जो एनर्जी होता है वो चेंज होते रहता है। कोरस पे आप लाउड हो जाते हैं, आपका स्टैंड आउट करता है आपका कोरस, क्योंकि वो हुक है आपके गाने का। वेदर आप अपने वर्सेस प्ले कर रहे हैं, अपने आउट्रो प्ले कर रहे हैं, इंट्रो प्ले कर रहे हैं, कोरस प्ले कर रहे हैं, हर जगह आपकी एनर्जी अलग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो एक बार मैं रिकॉर्ड करूं, अगर एक बार जो 4 कॉर्ड्स के एक बार मैं रिकॉर्ड करके पूरे ट्रैक में वो कॉपी पेस्ट करूं, तो वो जो डायनामिक्स है, जो एनर्जी में चेंज है, वो आपको महसूस नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट है वेटिंग फॉर मिक्सिंग इंजीनियर्स टू फिक्स द सॉन्ग। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने ट्रैक को रिकॉर्ड करते हैं, और जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब वो बना रहे होते हैं, उसको वो क्लीन अप नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सारा बाद में फिक्स हो जाएगा मिक्स में। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से आपने अपने हाई हैट्स रिकॉर्ड किए, जो आपके ड्रम किट के हाई हैट्स हैं, और अगर आपने हाई हैट्स सुने हैं तो वो बिल्कुल हाई एंड की तरफ होते हैं। तो आपके जो हाई हैट्स है वो आपने रिकॉर्ड किए, और आपका रूम का टोन भी रिकॉर्ड हो गया, आपका एसी ऑन था, कुछ भी हो, बट आपका साथ में रूम जो एम्बियंस है वो भी रिकॉर्ड हो गया। अभी जब आप उसको अरेंज कर रहे हैं अपने गाने में, जब आप उस हाई हैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिकॉज उसके साथ बहुत सारी मिड एंड लो फ्रीक्वेंसीज भी है उसी रिकॉर्डिंग में, तो आप उस जगह को खाली छोड़ देंगे कंपेरेटिवली। कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको सुनेंगे तो आपको वो बहुत फुल सुनाई देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आइडियली आपको ये चॉप करना चाहिए, आइडियली आपको एक हाई पास फिल्टर लेना चाहिए और आपको कट करना चाहिए जो आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से शायद आपको ये भी महसूस हो कि जो सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा फिल लग रहा था इस मड की वजह से, उसमें शायद आपको और ज़्यादा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत हो, उसमें शायद और एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो हाइज है, मिड्स है, लोज हैं, इनका ध्यान आप रख सकते हैं ड्यूरिंग द अरेंजमेंट। आप वेट मत कीजिए कि मिक्स इंजीनियर आएगा और वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को अलॉट करेगा अलग जगह पे। ये गलत कंसेप्ट है। आप अपने अरेंजमेंट में हाफ ऑफ द मिक्स रैप कर दीजिए, आप आधे मिक्स को ख़त्म कर दीजिए अपने अरेंजमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरीके से जब आप अपने ट्रैक को मिक्स करेंगे या फिर किसी मिक्सिंग इंजीनियर को देंगे, तो उनके पास स्कोप होगा अलग कुछ सोचने के लिए, वो कुछ क्रिएटिव सोच पाएंगे। अगर ज़्यादा टाइम वो क्लीन करते हुए बिता देंगे तो उनमें ज़्यादा पेशेंस नहीं होगा ज़्यादा ट्रैक को ट्वीक करने के लिए, थोड़ा क्रिएटिवली सोचने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया होगा उस ट्रैक के साथ उसको क्लीन करते हुए, तो ये हमेशा बेटर है कि आप चीज़ों को क्लीन करते हुए चले और फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखते हुए, जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसका ध्यान रखते हुए आप अपने अरेंजमेंट्स को करें। तो पांचवा और आखिरी पॉइंट है ऑटोमेशन। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर है और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आप बनाते हैं तो ऑटोमेशन आपका बेस्ट फ्रेंड है। और इसके अलावा जिनको नहीं पता ऑटोमेशन के बारे में, तो ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने चीज़ों को प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो खुद ऑपरेट करे, ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट करें। मैं अपने वॉल्यूम, लेट्स से मैं अपने वॉल्यूम को चाहता हूँ कि एक जगह पे वो बढ़ जाए, एक जगह पे घट जाए, और कहीं पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ये चेंजेस होते रहे और मैं ये मैनुअली ना करूँ, मैं इसको इस तरीके से प्रोग्राम कर दूँ कि जब भी मैं गाना प्ले करूँ ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो। तो ये ऑटोमेशन का काम होता है। और मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के दिया है वॉल्यूम का, लेकिन आप वॉल्यूम से स्टार्ट करके हर इंट्रिकेट, हर बारीक डिटेल को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आप ऑटोमेशन को तरीके से करें तो आपके ट्रैक में जान आ सकती है, आपके ट्रैक में अलग मज़ा आ सकता है अगर आप ऑटोमेशन तरीके से करें। और बहुत लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है। और ये आज का चीज़ नहीं है, ये नया कोई चीज़ नहीं है। ये पुराने दिनों में जब लोग नीव पे काम करते थे, बड़े कंसोल्स में काम करते थे, तब भी ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल था। तो वेदर आप अपने ईडीएम गाने बनाते हैं या रॉक गाने बनाते हैं, आपको ऑटोमेशन हमेशा करना चाहिए। ऑटोमेशन से आपके ट्रैक में जान आ सकती है। जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे थे वो मूवमेंट आप अचीव कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेशन को फॉर श्योर आपको करना चाहिए जब आप मिक्स रैप करने की बात करें। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था 5 चीज़ें जिससे आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, और आपके म्यूजिक प्रोडक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, नया कोर्स भी आ गया है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।